जय मां संतोषी साथियों। क्या आपने कभी सुना है कि शुक्रवार के दिन मां संतोषी की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाए और गरीबी कोसों दूर भाग जाए? प्रिय श्रोतागण, आज का दिन केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जब स्वयं मां संतोषी अपनी ममता की छाया लेकर धरती पर उतरती है। कहते हैं कि जब भक्त का हृदय श्रद्धा से भर जाता है और वह संतोष के मार्ग पर चलता है, तब उसकी पुकार सीधे मां के चरणों तक पहुंचती है। शुक्रवार का यह दिन संतोष और शांति का प्रतीक है, परंतु वह शांति और वह कृपा हर किसी को नहीं मिलती। वह केवल उन्हें प्राप्त होती है जिनके मन निर्मल हैं, जिनके हृदय सच्चे हैं और जिनके घर में भक्ति का दीपक जल रहा होता है। कहते हैं, इस दिन मां संतोषी स्वयं सूक्ष्म रूप में भ्रमण करती है और जहां उन्हें सच्चे मन की प्रार्थना सुनाई देती है, वहां वे ठहर जाती हैं। उस घर की गरीबी मिट जाती है, उस परिवार के द्वार पर सुख और शांति बस जाती है। हम सब जीवन में धन, सम्मान और समृद्धि की चाह रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल धन कमाने से सुख नहीं मिलता। सुख तभी आता है जब मां संतोषी प्रसन्न होती हैं, और मां तभी प्रसन्न होती हैं जब मन में लोभ नहीं, बल्कि संतोष और श्रद्धा होती है। इसलिए आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। कहा गया है कि जिसने शुक्रवार के दिन सच्चे भाव से मां संतोषी की कथा सुनी, उसके जीवन के अंधकार स्वयं मिट गए, उसके घर की दरिद्रता दूर हो गई और उसके जीवन में वह प्रकाश आया जो कभी बुझता नहीं। आज वही अवसर आपके द्वार पर है। तो आइए मां को याद करें, अपने भीतर की चिताओं को छोड़ दें और पूरे समर्पण भाव से मां संतोषी की इस दिव्य कथा को सुनें, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, एक आशीर्वाद है जिसे सुनते ही मन पवित्र हो जाता है, घर में बरकत आ जाती है और जीवन में सुख की गंगा बहने लगती है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है। वहां लिखा है कि कोई भी पवित्र कथा, विशेषकर वह जो मां संतोषी और उनके दिव्य व्रत से जुड़ी हो, अगर अधूरी छोड़ दी जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह एक आध्यात्मिक भूल है जो व्यक्ति के जीवन में भ्रम और दुख का कारण बनती है। क्योंकि अधूरी कथा मन में अधूरा सत्य छोड़ देती है, और अधूरा सत्य ही वह अंधकार है जो मनुष्य को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आज की इस कथा को अंत तक सुनना केवल आपका कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र साधना है। कहा गया है कि सच्चे मन से मां की कथा सुनना 1000 दीप जलाने के समान पुण्य देता है। जिसने इस कथा को पूरा सुना, उसके घर से दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य सब मिट जाते हैं। उसके जीवन में समृद्ध, सुख और शांति स्थायी रूप से बस जाती है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं है, यह वह दर्पण है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंसे हो सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म है कि ऐसे पवित्र संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें। मां की कृपा हर घर तक पहुंचे, यही संकल्प लेकर इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल साधना अंपायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिव्य संदेश और प्राचीन ग्रंथों की अमृत शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ मां संतोषी की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। उस मां की कथा जिनकी कृपा से जीवन के सारे दुख और गरीबी स्वयं नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब भारत के हृदय में बसा एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जिसका नाम था कल्याणपुर। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहां सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों और पक्षियों के चहचहाने से होती थी। इसी गांव के एक छोर पर दो किसान भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था जयप्रकाश और छोटे भाई का नाम था मोहनलाल। दोनों भाइयों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था, और यही अंतर उनके जीवन की दिशा को भी तय कर रहा था। जयप्रकाश, जो कि बड़ा भाई था,
वह स्वभाव से बहुत ही सरल, शांत और संतोषी प्रवृत्ति का इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान रहती थी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उसकी पत्नी का नाम था शकुंतला। शकुंतला साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, धैर्यवान, सेवाभावी और मां संतोषी की अनन्य भक्त। जयप्रकाश और शकुंतला के पास धन तो अधिक नहीं था, पर उनके घर में एक ऐसी शांति थी जिसे बड़े बड़े धनवान तरसते थे। वे मिट्टी के एक छोटे से घर में रहते थे, जिसकी दीवारें भले ही कच्ची थीं, पर वहां की हवा में प्रेम की महक घुली रहती थी। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई मोहनलाल और उसकी पत्नी देविका थे। मोहनलाल स्वभाव से चंचल और महत्वाकांक्षी था। उसे हमेशा इस बात की चिंता सताती थी कि वह दूसरों से अमीर कैसे बने। वह दिन भर खेतों में मेहनत तो करता था, पर उसका मन कभी भी अपने पास मौजूद चीजों में नहीं लगता था। उसकी पत्नी देविका भी उसी की तरह थी। देविका को साज श्रृंगार और ऊंचे ठाठ बाट का बहुत शौक था। वह अक्सर अपनी तुलना गांव की उन महिलाओं से करती थी जिनके पास गहने और रेशमी साड़ियां थीं। देविका का स्वभाव थोड़ा तीखा था और वह अक्सर अपनी गरीबी के लिए अपनी किस्मत और अपने पति को कोसा करती थी। शकुंतला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी। गांव की पगडंडियों पर जब ओस की बूंदें चमक रही होती थीं, तब वह अपने आंगन को गोबर से लीप कर साफ करती और मां संतोषी का नाम लेकर दिन की शुरुआत करती थी। वह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को भी ऐसे सजाकर रखती जैसे वह कोई महल हो। जयप्रकाश जब खेत पर जाने के लिए तैयार होता, तो शकुंतला उसके लिए सादा सा भोजन बांधती और कहती, स्वामी, मां संतोषी ने आज जो दिया है वह अमृत समान है। आप संतोष के साथ काम करना, मां सब ठीक करेंगी। लेकिन मोहनलाल के घर की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। देविका देर तक सोती और जब उठती तो उसका पहला शब्द शिकायत ही होता था। मोहन, कब तक हम इस छोटे से घर में पड़े रहेंगे? देखो, पड़ोस के साहूकार ने अपनी पत्नी के लिए नया हार लिया है और एक हम हैं जो हर दिन फटे हाल रहते हैं। मोहनलाल अपनी पत्नी की बातों से और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता। वह खेत में काम तो करता, पर उसका ध्यान फसल पर नहीं, बल्कि इस बात पर रहता कि कब उसके पास बहुत सारा पैसा आएगा। गांव में उस साल सूखा पड़ने लगा। बादल आते पर बिना बरसे निकल जाते। किसान चिंतित थे और उनमें सबसे ज्यादा परेशान मोहनलाल था। वह हर दिन आसमान की ओर देखकर भगवान को गालियां देता। वह कहता, कैसा भगवान है, हम इतनी मेहनत करते हैं और वह हमें भूखा मार रहा है। लेकिन जयप्रकाश जयप्रकाश अपने सूखे खेत के किनारे बैठकर भी मुस्कुराता और कहता, मोहन भाई, धीरज रख, ये वक्त भी निकल जाएगा। मां संतोषी हमारी परीक्षा ले रही हैं। मोहनलाल गुस्से में चिल्लाता, कैसी परीक्षा? क्या तुम्हारी मां संतोषी हमें रोटी देंगी? देखो, हमारे पास खाने को दाने नहीं बचे हैं और तुम संतोष की बातें कर रहे हो। जयप्रकाश की आंखों में आंसू आ जाते, पर वह कुछ नहीं बोलता। वह जानता था कि विश्वास की नींव हिलाना आसान है, पर उसे बनाए रखना ही असली साधना है। शकुंतला और देविका के बीच भी तनाव बढ़ने लगा था। देविका अक्सर शकुंतला का मजाक उड़ाती। वह कहती, दीदी, आप सारा दिन पूजा पाठ करती हैं, पर देखिए, आपके पास पहनने को एक अच्छी साड़ी तक नहीं है। क्या मिला आपको इस भक्ति से? शकुंतला बस शांति से मुस्कुरा देती और कहती, देविका, मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। जिस दिन मां की कृपा होगी, सब मिल जाएगा, पर उस दिन तक हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। सूखा गहराता गया। गांव के कुएं सूखने लगे। मोहनलाल ने फैसला किया कि वह अब खेती छोड़कर शहर जाएगा ताकि कुछ बड़ा कमा सके। उसने अपनी पत्नी देविका से कहा, मैं यहां घुट घुट कर नहीं मर सकता। मैं शहर जा रहा हूं, वहां बहुत पैसा है। देविका खुश हो गई। उसे लगा कि अब उसके सपने पूरे होंगे। लेकिन जयप्रकाश ने अपने भाई को रोकने की कोशिश की। उसने कहा, मोहन, अपनी जमीन को इस मुश्किल घड़ी में मत छोड़। हम दोनों मिलकर कुछ रास्ता निकालेंगे। पर मोहनलाल नहीं माना। उसने जयप्रकाश को करे शब्द कहे, तुम इसी गरीबी में सड़ते रहो, मैं तो अपनी किस्मत बदलने जा रहा हूं। और एक सुबह मोहनलाल अपनी पत्नी देविका को लेकर शहर की ओर निकल गया। पीछे छोड़ गया अपनी बूढ़ी मां, जो अक्सर बीमार रहती थी, और अपने बड़े भाई जयप्रकाश के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी।
जयप्रकाश और शकुंतला के सामने अब पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। घर में अन्न का एक दाना नहीं था, खेत सूखे पड़े थे और मोहन लाल के हिस्से की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आ गई थी। लेकिन शकुंतला के मन में एक अटूट विश्वास था। उसने जयप्रकाश से कहा, स्वामी, अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, बस पाने को मां की कृपा है। कल शुक्रवार है, मैं मां संतोषी का व्रत शुरू करूंगी। सुना है, जो सच्चे मन से मां की शरण में जाता है, उसे मां कभी भूखा नहीं सोने देती। जयप्रकाश ने अपनी पत्नी की आंखों में जो चमक देखी, उसने उसे भी हिम्मत दे दी। वह बोला, ठीक है शकुंतला, अगर तुम्हारी श्रद्धा इतनी प्रबल है, तो हम मिलकर यह व्रत करेंगे। हम मेहनत करेंगे और मां के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे। शुक्रवार की वह पहली सुबह जब कल्याणपुर गांव की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। सूरज की पहली किरण ने जब जयप्रकाश की टूटी हुई झोपड़ी को छुआ, तो शकुंतला की आंखें पहले ही खुल चुकी थीं। आज उसके जीवन का एक नया संकल्प शुरू होने वाला था, मां संतोषी का 16 शुक्रवार का व्रत। लेकिन विडंबना देखिए प्रिय श्रोतागण, जिस मां की पूजा के लिए गुड़ और चने का भोग चाहिए होता है, उस घर में शकुंतला के पास अपनी भूख मिटाने के लिए सूखी रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं था। शकुंतला उठी। उसने फटे हुए पर साफ वस्त्र पहने और पास की सूखी नदी के किनारे गई। वहां रेत खोदकर उसने थोड़ा सा जल निकाला, उससे स्नान किया और जल का कलश लेकर घर लौटी। जयप्रकाश आंगन में बैठा अपनी फटी हुई धोती को सिल रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जो रातों की नींद उड़ने की गवाही दे रहे थे। जब उसने शकुंतला को देखा, तो उसकी आंखों में एक दर्द उभरा। उसने धीमे स्वर में कहा, शकुंतला, आज तुम्हारा व्रत है, पर घर में तो चने का एक दाना भी नहीं है। मां को भोग क्या लगाओगी और तुम सारा दिन भूखी कैसे रहोगी? शकुंतला ने एक फीकी पर आत्मीय मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मां तो भाव की भूखी होती हैं। अगर हमारे पास गुड़ चना नहीं है, तो मैं अपनी श्रद्धा का भोग लगाऊंगी। आप चिंता न करें, मां कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। जयप्रकाश काम की तलाश में गांव के जमींदार के पास गया। जमींदार एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति था। उसने जयप्रकाश को देखकर उपहास किया और कहा, अरे ओ जयप्रकाश, तेरा भाई तो शहर जाकर साहब बन गया होगा और तू यहां भिखारियों की तरह काम मांग रहा है। जा, वो पीछे वाले खेत की झाड़ियां साफ कर, शाम को 2 आने मिल जाएंगे। जयप्रकाश ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। वह सारा दिन तपती धूप में झाड़ियां काटता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून रिसने लगा, पर उसके होठों पर केवल एक ही शब्द था, जय मां संतोषी। इधर घर पर शकुंतला ने मिट्टी की एक वेदी बनाई। उसने अपनी शादी की एक पुरानी लाल चुनरी निकाली, जो जगह जगह से फटी थी। उसे धोकर मां की तस्वीर, जो उसने कागज पर कोयले से बनाई थी, पर चढ़ा दी। उसके पास धूप बत्ती नहीं थी, तो उसने सूखी लकड़ियों और कपूर के एक छोटे से टुकड़े से आरती की तैयारी की। तभी उसके द्वार पर गांव की कुछ औरतें आईं, जिनमें से एक साहूकार की पत्नी थी। वह देविका की सहेली हुआ करती थी। साहूकार की पत्नी ने ताना मारते हुए कहा, अरे शकुंतला, सुना है तुम व्रत रख रही हो, पर बिना गुड़ चने के कैसा व्रत? देखो, तुम्हारी देवरानी देविका तो शहर में मजे कर रही होगी और तुम यहां भूखी मर रही हो। छोड़ ये सब। मां संतोषी उन्हीं पर कृपा करती हैं, जिनके पास उन्हें चढ़ाने के लिए सोना चांदी हो। शकुंतला की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने बहुत ही करुणामयी स्वर में कहा, बहन, मां सोने चांदी से नहीं, संतोष से प्रसन्न होती हैं। आज नहीं तो कल मेरी मां मेरी पुकार जरूर सुनेंगी। दोपहर ढल चुकी थी। भूख के मारे शकुंतला का शरीर टूट रहा था, पर उसका मन मां के चरणों में लगा था। तभी एक चमत्कार हुआ। गांव का एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम नंदू था, दौड़ता हुआ शकुंतला के पास आया। उसके हाथ में एक छोटा सा रुमाल था। उसने कहा, चाची, कल मेरी मां ने शहर से थोड़ा गुड़ और भुने हुए चने मंगवाए थे। आज मुझे खेलते खेलते आपकी याद आई, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए ले आया। शकुंतला का हृदय भर आया। उसे लगा जैसे स्वयं मां संतोषी उस बच्चे के रूप में आई हैं। उसने उस थोड़े से गुड़चने को मां के चरणों में रखा और अपनी पहली कथा सुनी। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी ममता थी कि जो भी उस झोपड़ी के पास से गुजरा,
उसके कदम ठिठक गए। शाम को जब जयप्रकाश घर लौटा तो उसके पास मजदूरी के केवल 2 आने थे। वह बहुत दुखी था कि वह अपनी पत्नी के लिए अच्छा भोजन नहीं ला पाया। पर जब उसने घर में कदम रखा तो उसे एक दिव्य शांति का अनुभव हुआ। शकुंतला ने वह प्रसाद जयप्रकाश को दिया। उस गुड़ के एक छोटे से टुकड़े में जो स्वाद था, वह शायद दुनिया के किसी 56 भोग में नहीं होगा। दोनों ने पानी पीकर अपना दिन काटा। उधर शहर की तस्वीर कुछ और ही थी। मोहनलाल और देविका एक छोटी सी कोठरी में रह रहे थे। मोहनलाल को एक कारखाने में काम तो मिल गया था, पर वहां का वातावरण और वहां के लोग बहुत ही निष्ठुर थे। देविका को शहर की चकाचौंध तो मिली, पर वह सम्मान नहीं मिला जो उसे गांव में मिलता था। मोहनलाल रात रात भर काम करता, पर उसके हाथ में जो पैसा आता वह बीमारियों और दवाइयों में खर्च हो जाता। देविका हर दिन नए कपड़े मांगती, जिससे उनके बीच झगड़े होने लगे थे। एक रात देविका ने गुस्से में कहा, मोहन, हम यहां अमीर बनने आए थे, पर यहां तो हम गांव से भी बदतर हाल में हैं। कम से कम वहां जयप्रकाश भैया और शकुंतला दीदी का साथ तो था। मोहनलाल के अहंकार को चोट लगी। उसने कहा, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं सफल हूं। मोहनलाल की आंखों में लालच की पट्टी अभी भी बंधी हुई थी। उसे नहीं पता था कि बिना संतोष के धन केवल क्लेश लाता है। गांव में रात के सन्नाटे में शकुंतला मां संतोषी की प्रतिमा के सामने बैठी थी। उसके पैर भूख से कांप रहे थे, पर उसने अपनी सासू मां के पैर दबाते हुए कहा, मां, आप चिंता मत करो। मोहन भैया और देविका भी जल्दी ही सुखी होंगे। मैं मां से सबके लिए प्रार्थना करती हूं। तभी अचानक आसमान में बिजली करकी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। महीनों के सूखे के बाद वह पहली बारिश थी। जयप्रकाश बाहर भागा और उसने अपनी हथेलियों में बारिश की बूंदों को समेटा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, शकुंतला, देखो, मां ने सुन ली, बारिश हो रही है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। पर शकुंतला जानती थी कि यह केवल बारिश नहीं है, ये मां संतोषी का आशीर्वाद है। पर क्या यह खुशियां स्थायी थीं? क्योंकि अभी तो केवल पहला शुक्रवार बीता था। आने वाले दिनों में शकुंतला और जयप्रकाश के धैर्य की और भी बड़ी परीक्षा होने वाली थी। गांव के कुछ लोग जो उनकी इस भक्ति से जलते थे, वे अब उनके खिलाफ एक गहरी साजिश रचने वाले थे। बारिश की उन बूंदों ने मिट्टी की प्यास तो बुझा दी थी, प्रिय श्रोतागण, लेकिन इंसानी मन के भीतर जो ईर्ष्या और लोभ की आग जल रही थी, उसे बुझाना इतना सरल नहीं था। गांव की गलियों में जहां एक ओर हरियाली की उम्मीद जागी थी, वहीं दूसरी ओर जयप्रकाश और शकुंतला की अटूट श्रद्धा गांव के कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी थी। विशेष रूप से उस जमींदार की आंखों में, जिसे यह बर्दाश्त नहीं था कि एक साधारण और गरीब किसान इतना शांत और संतुष्ट कैसे रह सकता है। उस शुक्रवार के ठीक 2 दिन बाद, जब जयप्रकाश अपने खेत में हल चलाने की तैयारी कर रहा था, जमींदार अपने 2 लठैतों के साथ वहां आ धमका। उसके हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका कागज था। उसने जयप्रकाश को हिकारत भरी नजरों से देखा और चिल्लाकर बोला, ओ जयप्रकाश, रुक जा। अब इस जमीन पर तेरा कोई हक नहीं है। तेरे छोटे भाई मोहनलाल ने शहर जाने से पहले मुझसे एक बड़ी रकम उधार ली थी और इस जमीन को गिरवी रखा था। अब या तो वह कर्ज चुकाओ, वरना यह खेत आज से मेरा हुआ। जयप्रकाश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मोहन ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। हम तो पीढ़ियों से इस मिट्टी की सेवा कर रहे हैं। यह खेत ही हमारा सहारा है। जमींदार ठहाका मारकर हंसा और बोला, कानून भावनाओं से नहीं, कागजों से चलता है। तेरे भाई के दस्तखत हैं इस पर। जा, अपने उस भगोरे भाई को ढूंढ और पैसे ला, वरना कल से इस खेत की तरफ कदम भी मत रखना। जयप्रकाश टूटकर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से बहते आंसू उस सूखी मिट्टी में समा रहे थे, जिसे उसने अभी अभी सींचा था। वह भारी कदमों से घर लौटा। शकुंतला जो तुलसी के पास दिया जला रही थी, जयप्रकाश की हालत देखकर समझ गई कि कोई बहुत बड़ा संकट आया है। जब जयप्रकाश ने उसे सारी बात बताई, तो शकुंतला के भीतर भी एक पल के लिए कंपन हुआ, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने जयप्रकाश के मैले और पसीने से तर हाथों को अपने हाथों में लिया
और बहुत ही करुणामयी स्वर में कहा, स्वामी, विचलित मत होइए। जिसे दुनिया संकट कहती है, भक्त उसे मां की परीक्षा कहता है। अगर मां ने यह खेत हमसे लेना चाहा है, तो शायद वह हमें कुछ और बरा देना चाहती है। पर मुझे विश्वास है, मां संतोषी अन्याय नहीं होने देंगी। आप बस अपना धैर्य मत छोड़िए। जयप्रकाश रोते हुए बोला, शकुंतला, धैर्य कैसे न छोड़ूं? मां बीमार है, घर में अन्न नहीं है, और अब यह जमीन भी जा रही है। हम झेंगे कैसे? शकुंतला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, हम परिश्रम करेंगे। अगर खेत नहीं रहा, तो हम दूसरों के घरों में काम करेंगे, पर अपनी मर्यादा और अपना संतोष नहीं छोड़ेंगे। कल फिर शुक्रवार है, मां का दूसरा व्रत। हम और भी श्रद्धा से मां को पुकारेंगे। इधर शहर के उस शोर शराबे और धुएं के बीच मोहनलाल की जिंदगी एक अलग ही नरक बन चुकी थी। जिस कारखाने में वह काम करता था, वहां उसे दिन रात खटाया जाता था। उसकी पत्नी देविका, जो रेशमी साड़ियों के सपने लेकर आई थी, अब एक तंग और अंधेरी कोठरी में बर्तन मांजने पर मजबूर थी। शहर की चकाचौंध के पीछे जो करवा सच था, वह अब उनके सामने आ रहा था। उस रात मोहनलाल बहुत तेज बुखार में घर लौटा। उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका मालिक उसकी मजदूरी काट चुका था। देविका रोते हुए उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। उसने सिसकते हुए कहा, मोहन, हम कहां आ गए? यहां तो कोई किसी का हाल पूछने वाला भी नहीं है। गांव में कम से कम जयप्रकाश भैया और शकुंतला दीदी हमारा ध्यान तो रखते थे। यहां तो इंसान मशीन बन गया है। मोहनलाल का अहंकार अभी भी मरा नहीं था। वह कराहते हुए बोला, चुप कर देविका, मैं हार मानकर वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहां मेहनत करूंगा और बहुत सारा धन कमाऊंगा। लेकिन वह यह भूल रहा था कि बिना मां की कृपा और बिना संतोष के कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। उसे उस रात बार बार अपने गांव के उस पीपल के पैर और शकुंतला की बनाई उन रोटियों की याद आ रही थी, जिन्हें वह कभी बेस्वाद कहता था। गांव में शुक्रवार की वह दूसरी सुबह आई। शकुंतला ने आज मां को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं पाया, तो उसने अपनी एक पुरानी तांबे की चूरी, जो उसकी मां की आखिरी निशानी थी, गांव के सुनार को बेच दी। उसे जो थोड़े से पैसे मिले, उससे वह गुड़ और चने लेकर आई। उसने सोचा था कि वह कुछ अन्न भी खरीदेगी, पर रास्ते में उसे एक और भी गरीब बुढ़िया मिली, जो 3 दिन से भूखी थी। शकुंतला का हृदय पिघल गया। उसने अन्न के पैसे उस बुढ़िया को दे दिए और खुद केवल गुड़चना लेकर मां के दरबार में बैठ गई। शकुंतला जब कथा सुना रही थी, तो उसकी आवाज में एक ऐसी तड़प थी कि गांव के जो लोग उसे ताना देने आए थे, वे भी चुपचाप वहीं बैठ गए। उसने कहा, हे मां, तूने मुझे संतोष दिया है। यही मेरा सबसे बड़ा धन है। चाहे सारा संसार मुझसे रूठ जाए, चाहे मेरा घर छीन लिया जाए, पर तू मुझसे मत रूठना। उसी समय जमींदार के लठैत वहां आए और उन्होंने जयप्रकाश को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, जमींदार साहब का आदेश है, आज रात तक यह झोपड़ी खाली करो। जयप्रकाश जमीन पर गिर पड़ा, पर शकुंतला उठी। उसने अपनी सासू मां का हाथ पकड़ा और जयप्रकाश से कहा, चलिए स्वामी, मां का आसमान बहुत बड़ा है। जहां मां ले जाएगी, वहीं हमारा बसेरा होगा। उस रात वे तीनों, जयप्रकाश, शकुंतला और उनकी वृद्ध मां, गांव के बाहर एक पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर के चबूतरे पर सोए। आसमान से ठंडी हवाएं चल रही थीं, पर शकुंतला के मन में एक गर्मी थी, विश्वास की गर्मी। वह पूरी रात जाग कर मां के नाम का जाप करती रही। मंदिर की उन ठंडी और पत्थरीली सीढ़ियों पर वह पहली रात किसी काल कोठरी से कम नहीं थी। प्रिय श्रोतागण, आसमान के तारों तले बैठे जयप्रकाश ने जब अपनी बूढ़ी और बीमार मां को थरथराते देखा, तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जिस मां ने उसे अपनी गोद में पाल पोस कर बड़ा किया, आज वह एक फटे हुए कंबल में सिमटी हुई खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर थी। जयप्रकाश की आंखों में आंसू थे, पर शकुंतला के चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी, जैसे वह जानती हो कि यह अंधेरा ही उस उजाले की पूर्व संध्या है, जो मां संतोषी उनके जीवन में लाने वाली है। अगली सुबह जब गांव की पहली किरण फूटी, शकुंतला उठी और उसने मंदिर के उस जीर्ण शीर्ण परिसर की सफाई शुरू कर दी।
वहां वर्षों से मकड़ी के जाले और धूल जमी थी। लोग वहां आना छोड़ चुके थे, पर शकुंतला ने उसे अपनी भक्ति से चमका दिया। उसने मंदिर के पुराने कुएं से पानी निकाला और मां संतोषी की एक छोटी सी पत्थर की प्रतिमा, जो वहां कोने में उपेक्षित पड़ी थी, उसे विधि विधान से स्नान कराया। इधर जयप्रकाश काम की तलाश में गांव से दूर एक पत्थर की खदान में गया। वहां का काम बहुत ही जोखिम भरा और थका देने वाला था। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना और उन्हें पीठ पर लाद कर ले जाना किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। पर जयप्रकाश के मन में अपनी मां के लिए दवा और पत्नी के लिए स्वाभिमान का संकल्प था। वह पूरे दिन चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ता रहा। उसके हाथों की हथेलियां कट गई थीं, पसीना आंखों में जा रहा था, पर वह थका नहीं। शाम को उसे मजदूरी के रूप में कुछ पैसे मिले, जिससे उसने सबसे पहले अपनी मां के लिए दवाई खरीदी और एक मुट्ठी चने। समय बीतता गया और तीसरा शुक्रवार भी निकल गया। अब चौथे शुक्रवार की घड़ी आई। शकुंतला की देह भूख और थकान से क्षीण हो चुकी थी, पर उसकी आत्मा और भी अधिक बलवान हो गई थी। उस दिन एक अद्भुत घटना घटी। शकुंतला मंदिर के द्वार पर बैठकर मां की कथा कह रही थी। उसकी आवाज में इतना करुण रस था कि जंगल के पक्षी भी शांत होकर सुनने लगे। तभी वहां से एक थका हुआ राही गुजरा। उसके वस्त्र फटे हुए थे और वह प्यास से बेहाल था। राही ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटी, क्या थोड़ा जल मिलेगा? मैं मीलों से चलकर आ रहा हूं और कंठ सूख रहा है। शकुंतला ने तुरंत कथा रोकी और अपना वह कलश उठा लाई, जिसमें उसने मां संतोषी के चरणों का जल रखा था। उसने बड़े प्रेम से उस राही को जल पिलाया। राही की आंखों में चमक आ गई। उसने देखा कि शकुंतला के पास भोग के नाम पर केवल कुछ सूखे चने और गुड़ का एक छोटा सा डल्ला था। राही ने पूछा, बेटी, तुम खुद इतनी निर्बल लग रही हो, फिर भी इस सूखी रोटी के टुकड़े को मुझे देने के लिए तैयार हो? शकुंतला ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये रोटी नहीं, ये मेरी मां संतोषी का प्रसाद है। और मां सिखाती हैं कि संतोष वही है जो दूसरों के दुख में काम आए। आप भूखे हैं, आप इसे ग्रहण करें। राही ने वह प्रसाद खाया और जाते जाते शकुंतला के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, जिसके पास संतोष का धन है, उसे संसार का कोई अभाव दुखी नहीं कर सकता। तेरी श्रद्धा की सुगंध स्वर्ग तक पहुंच रही है। वहीं दूसरी ओर शहर के उस घुटन भरे कमरे में मोहनलाल की हालत और भी बिगड़ने लगी थी। उसकी बीमारी ने उसे बिस्तर से लगा दिया था। देविका, जो कभी अपनी खूबसूरती पर नाज करती थी, अब दूसरों के घरों में बर्तन मांजने जाती थी ताकि मोहनलाल के लिए दूध ला सके। एक रात देविका काम से थकी हारी लौटी और रोने लगी। उसने मोहनलाल से कहा, मोहन, हम यहाँ क्या पाने आए थे? यहाँ की हवा में जहर है, यहाँ के लोगों के दिलों में पत्थर हैं। मुझे गांव की वो सूखी रोटियां याद आ रही हैं जो हम प्यार से खाते थे। यहाँ तो सोना भी है, तो वह चुभता है। मोहनलाल की आंखों से पहली बार पश्चाताप के आंसू गिरे। उसने कहा, देविका, मैंने अपने भाई के साथ बहुत बुरा किया। मैंने लालच में आकर अपनी जमीन गिरवी रख दी और उन्हें बताया तक नहीं। मुझे डर है कि कहीं जमींदार ने उन्हें घर से न निकाल दिया हो। उसी पल मोहनलाल ने फैसला किया कि जैसे ही वह थोड़ा ठीक होगा, वह वापस गांव जाएगा और अपने भाई के पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। पर क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? गांव में जमींदार को जब पता चला कि जयप्रकाश और शकुंतला मंदिर में रहकर खुश हैं और वहां धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हैं, तो उसकी ईर्ष्या की अग्नि और भड़क उठी। उसने सोचा कि अगर ये लोग ऐसे ही सुखी रहे, तो गांव के बाकी किसान भी उससे डरना छोड़ देंगे। उसने एक रात अपने आदमियों को भेजा कि उस पुराने मंदिर को ही ढा दिया जाए, ताकि ये लोग पूरी तरह बेसहारा हो जाएं। आधी रात का समय था। जयप्रकाश, शकुंतला और उनकी मां गहरी नींद में थे। तभी अचानक मंदिर के चारों ओर मशालों की रोशनी दिखाई दी। जमींदार के आदमी कुल्हाड़ियां और पत्थर लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। शकुंतला की आंख खुली। उसने देखा कि विनाश उनके द्वार पर खड़ा है। उसने जयप्रकाश को जगाया, पर भागने के बजाय वह मां संतोषी की उस पत्थर की प्रतिमा के सामने जाकर बैठ गई। उसने प्रार्थना की, हे मां, यह मंदिर मेरा नहीं, तेरा है। अगर तू चाहे तो इसे बचा ले, और अगर तू चाहे तो हम इसमें समा जाएं, पर हम तेरी चौखट छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
जमींदार के आदमी जैसे ही मंदिर की पहली सीढ़ी पर चढ़े, अचानक आसमान से ऐसी गरगराहट हुई जैसे धरती फट जाएगी। बिना किसी बादल के अचानक बिजली करकी और मंदिर के चारों ओर एक ऐसी अदृश्य दीवार बन गई कि कोई भी भीतर कदम नहीं रख सका। वे आदमी खौफ से कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने मंदिर की वह छोटी सी प्रतिमा एक दिव्य तेज से चमकने लगी। मंदिर के उस प्रांगण में जो अलौकिक दृश्य उपस्थित हुआ था, प्रिय श्रोतागण, उसने अधर्म की कमर तोड़ दी थी। जमींदार के लठैत, जो कुछ पल पहले तक अहंकार के नशे में चूर थे, अब धूल में गिरे पड़े थे। उनकी आंखों के सामने वह दिव्य प्रकाश इतना तीव्र था कि वे चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। मंदिर की वह छोटी सी पत्थर की प्रतिमा, जिसे वर्षों से किसी ने छुआ तक नहीं था, आज ममतामयी मां संतोषी के साक्षात स्वरूप में दमक रही थी। जैसे ही सुबह की पहली लालिमा आसमान पर छाई, वे गुंडे वहां से ऐसे भागे जैसे किसी ने उनके पीछे सिंह छोड़ दिया हो। मैं देख पा रहा हूं उस दृश्य को, जहां जयप्रकाश और शकुंतला मंत्रमुग्ध होकर मां के चरणों में दंडवत लेटे हुए हैं। उनकी आंखों से बहते आंसू आज दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। शकुंतला ने जब अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि मां की उस प्रतिमा के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो कह रही थी, पुत्री, तूने संतोष का मार्ग नहीं छोड़, तो मैं तेरी रक्षा का मार्ग कैसे छोड़ सकती हूं। गांव के लोग, जो अब तक तमाशबीन बने हुए थे, धीरे धीरे मंदिर की ओर खींचे चले आए। उन्होंने देखा कि जिस परिवार को उन्होंने बेघर और असहाय समझकर छोड़ दिया था, स्वयं विधाता उनकी सुरक्षा में खड़े हैं। देखते ही देखते वह उजाड़ मंदिर एक तीर्थ बन गया। कोई शकुंतला के लिए दूध लेकर आया तो कोई जयप्रकाश के लिए अनाज। पर शकुंतला ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, प्रिय श्रोतागण, मां ने मुझे जो संतोष दिया है, वही मेरी सबसे बड़ी भूख मिटाता है। आप यह सब मां के चरणों में अर्पित करें। जो भी बचेगा हम उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेंगे। इधर शहर की उस बेरहम भीड़ के बीच मोहनलाल और देविका ने अपना छोटा सा बोरिया बिस्तर समेटा। मोहनलाल का बुखार तो उतर गया था, पर उसके मन में जो ग्लानि की आग जल रही थी, वह उसे पल पल जला रही थी। उसने देविका की आंखों में देखा, जहां अब वह चमक नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था। दोनों ने पैदल ही गांव की ओर प्रस्थान किया। उनके पास सवारी के पैसे नहीं थे, पैरों में छाले थे, पर मन में एक ही तड़प थी, अपने भाई और भाभी से माफी मांगना। रास्ते में चलते हुए एक शाम वे एक छोटे से ढाबे के पास रुके। वहां एक रेडियो पर मां संतोषी की महिमा का बखान हो रहा था। उसे सुनकर देविका फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मोहन, मुझे याद है शकुंतला दीदी हमेशा कहती थीं कि मां संतोषी कभी किसी का बुरा नहीं करती, बस वह इंसान को परखती हैं। हमने उस परख में अपनी इंसानियत खो दी। हमने उन्हें घर से बेघर होने दिया और खुद यहां महलों के सपने देखते रहे। मोहनलाल ने उसका हाथ थामा और बोला, देविका, अगर भाई साहब ने मुझे माफ नहीं किया, तो मैं शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। गांव में समय का चक्र घूमता रहा। शकुंतला का 7वां, 8वां और फिर 9वां शुक्रवार आया। उसकी भक्ति की चर्चा अब कल्याणपुर से निकलकर आसपास के गांवों तक फैल गई थी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, भक्ति का मार्ग कभी भी कांटों से मुक्त नहीं होता। जमींदार, जो अपनी हार से तिलमिला उठा था, उसने अब एक और नीच चाल चली। उसने गांव के ब्राह्मणों को भड़काया कि शकुंतला जिस विधि से पूजा कर रही है, वह शास्त्रों के विरुद्ध है। उसने यह अफवाह फैला दी कि शकुंतला कोई जादू टोना कर रही है, जिससे गांव की फसलें बर्बाद हो सकती हैं। एक शुक्रवार की दोपहर, जब शकुंतला अपनी कथा के मध्य में थी, गांव के कुछ प्रभावशाली लोग मंदिर में घुस आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बंद करो यह ढोंग। तुम्हारी इस पूजा से गांव पर संकट आ सकता है। तुम इस मंदिर को अपवित्र कर रही हो। जयप्रकाश आगे आया और बोला, भाइयों, मेरी पत्नी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वह तो केवल मां की सेवा कर रही है। पर भीड़ टस से मस नहीं हुई। उन्होंने शकुंतला के हाथ से कथा की वह पुरानी पुस्तक छीन ली। शकुंतला की आंखों में पीड़ा तो थी, पर क्रोध नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, अगर मेरी मां की कथा सुनने से किसी को आपत्ति है, तो मैं चुप हो जाऊंगी। पर मां का नाम तो मेरे हृदय की धड़कन में है। उसे आप कैसे रोकेंगे?
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौन साधना में लीन हो गई। उसी पल मंदिर के प्रांगण में लगे उस पुराने सूखे हुए पीपल के पैर में अचानक कोमल कोपलें फूटने लगीं। वह पैर जो बरसों से मरा हुआ माना जाता था, देखते ही देखते हरा भरा हो गया। ये देखकर विरोध करने वाले लोगों के हाथ से लाठियां छूट गईं। वे समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि मां की अनन्य कृपा की पात्र है। उसी शाम गांव की धूल भरी पगडंडी पर दो साएं दिखाई दिए। फटे हाल, धूल से सने हुए और थके हुए, वे मोहन लाल और देविका थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के चबूतरे पर जयप्रकाश और शकुंतला को देखा, वे उनके पैरों में गिर पड़े। मोहनलाल की रुलाई फूट पड़ी। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं धन के लोभ में अंधा हो गया था। मैंने आपका घर, आपकी जमीन सब दांव पर लगा दी। मैं पापी हूं भैया, मैं पापी हूं। जयप्रकाश ने तुरंत अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसुओं की गंगा बह निकली। उसने कहा, पगले, छोटा भाई अगर भटक जाए तो बड़ा भाई उसे छोड़ता नहीं है। तू घर आ गया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। देविका ने शकुंतला के पैर पकड़ लिए। दीदी, मैंने आपका बहुत अपमान किया, पर आज समझ आया कि असली सुख रेशमी साड़ियों में नहीं, बल्कि आपकी तरह संतोष भरे मन में है। शकुंतला ने देविका को उठाया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, देवरानी जी, मां ने आपको वापस बुला लिया। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। कल शुक्रवार है, मां का 10वां व्रत। कल हम सब मिलकर मां की कथा सुनेंगे और उनसे अपने पापों की क्षमा मांगेंगे। प्रिय श्रोतागण, समय बीतते देर नहीं लगती, विशेषकर तब जब हृदय में भक्ति की लौ और हाथों में सेवा का संकल्प हो। कल्याणपुर गांव की हवाएं अब बदलने लगी थीं। वह मंदिर जो कभी वीरान पड़ा था, अब आस्था का केंद्र बन चुका था। जयप्रकाश और मोहनलाल दोनों भाई अब एक हो चुके थे। वे दिन भर खदान में पत्थर तोड़ते और शाम को जो भी थोड़ा बहुत कमा कर लाते, उससे घर का खर्च और मां की दवाइयां आती। देविका के भीतर का अहंकार पूरी तरह गल चुका था। वह अब शकुंतला की परछाई बनकर रहती थी। वह अक्सर कहती, दीदी, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। अगर आप न होतीं तो मैं शहर की उस चकाचौंध में अपनी आत्मा खो चुकी होती। देखते ही देखते मां संतोषी के 16 शुक्रवारों का वह पवित्र सफर अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा। अगला शुक्रवार उद्यापन का दिन था। यह केवल एक पूजा की समाप्ति नहीं थी, बल्कि जयप्रकाश के परिवार के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी। क्योंकि उसी शुक्रवार की शाम को जमींदार के कर्ज की समय सीमा भी समाप्त हो रही थी। जमींदार ने गांव के बीचों बीच यह घोषणा कर दी थी कि यदि शुक्रवार के सूर्यास्त तक उसे उसका पूरा धन नहीं मिला, तो वह जयप्रकाश के खेत और उस घर की जमीन पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेगा। घर में उद्यापन की तैयारियां तो शुरू हो गई थीं, पर मन में एक भारीपन था। शकुंतला ने अपनी आंखों में आंसू भरकर जयप्रकाश से कहा, स्वामी, मां ने हमें यहां तक पहुंचाया है, तो वह आगे भी रास्ता दिखाएंगी। उद्यापन के लिए हमें गांव के बालकों को भोजन कराना है। मां को गुड़ और चने का विशेष भोग लगाना है। पर याद रहे, मां के इस व्रत में सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि घर में किसी भी प्रकार की खटाई नहीं आनी चाहिए। न हम खट्टा खाएंगे, न किसी को खिलाएंगे। मोहनलाल ने अपनी सारी जमा पूंजी, जो उसने शहर से लौटने के बाद दिन रात एक करके कमाई थी, जयप्रकाश के सामने रख दी। पर वह रकम उस कर्ज के सामने बहुत छोटी थी। मोहनलाल रोते हुए बोला, भैया, यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं लालच न करता, तो आज हमें अपनी जमीन के लिए दर दर न भटकना पड़ता। जयप्रकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मोहन, जो बीत गया उसे भूल जा। अब जो होगा वह मां की इच्छा होगी। इधर जमींदार की हवेली में एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा था। जमींदार जानता था कि जयप्रकाश और शकुंतला को हराना अब उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके साथ मां की शक्ति है। उसने सोचा कि यदि वह उनके व्रत को ही खंडित कर दे, तो मां रुष्ट हो जाएंगी और उनका पतन निश्चित है। उसने अपने एक खास आदमी को बुलाया और कहा, दोपहर का समय हुआ। शकुंतला ने अपनी अंतिम कथा शुरू की। आज उसकी आवाज में वह तेज था जो केवल सत्य और तपस्या से आता है। गांव के सैकड़ों लोग कथा सुनने आए थे। कथा समाप्त हुई और उद्यापन का समय आया। नियम के अनुसार शकुंतला ने गांव के 8 छोटे बालकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे बालक पंक्ति में बैठ गए।
शकुंतला और देविका बड़े चाव से उन्हें भोजन परोसने लगी। तभी जमींदार का वह आदमी जो भीड़ में छिपा हुआ था, धीरे से रसोई की ओर बढ़ा। उसके हाथ में इमली के पानी की एक छोटी सी पोटली थी। जैसे ही शकुंतला बच्चों के लिए भोजन लेने अंदर गई, उस आदमी ने मौका पाकर सब्जी के बड़े पात्र में वह इमली का पानी डालने की कोशिश की। लेकिन प्रिय श्रोतागण, क्या आप जानते हैं कि जहां साक्षात मां विराजमान हो, वहां कोई अशुद्धि कैसे प्रवेश कर सकती है? जैसे ही उस आदमी ने पोटली खोली, अचानक कहीं से एक सफेद गाय दौड़ती हुई आई और उसने उस आदमी को ऐसा धक्का दिया कि वह पोटली उसके अपने ही ऊपर गिर गई। वह आदमी बुरी तरह घबरा गया और वहां से भागने लगा। पर जमींदार ने एक और चाल चली थी। उसने उन 8 बच्चों को पहले ही लालच दे रखा था कि भोजन के बाद वे शकुंतला से खटाई की मांग करें। भोजन के अंत में एक छोटा बालक खड़ा हुआ और बोला, चाची, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, पर क्या थोड़ा सा अचार या नींबू मिलेगा? उसके बिना स्वाद अधूरा लग रहा है। शकुंतला के कान खड़े हो गए। उसने बड़े प्यार से बच्चे का सिर सहलाया और कहा, बेटा, आज मां संतोषी का दिन है। आज हम खटाई का नाम भी नहीं लेते। तुम्हें जो चाहिए मैं और दूंगी, पर खट्टा नहीं। लेकिन वह बच्चा जिद पर अड़ गया। वह जमींदार के सिखाए अनुसार रोने लगा। नहीं, मुझे तो खट्टा ही चाहिए, वरना मैं खाना छोड़ दूंगा। शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि कहीं उसका व्रत इस अंतिम घड़ी में खंडित ना हो जाए। उसने हाथ जोड़कर मां की प्रतिमा की ओर देखा और मन ही मन कहा, मां, ये बच्चे नादान हैं, इनकी रक्षा करना और मेरे संकल्प की लाज रखना। उसी पल गांव की पगडंडी पर एक बहुत ही वृद्ध और तेजस्वी साधु का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। वे सीधे उस स्थान पर आए जहां भोजन हो रहा था। उन्होंने उस रोते हुए बालक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक दिव्य फल निकाला। उन्होंने कहा, पुत्र, इस फल को छक कर देख। इसमें वो स्वाद है जो दुनिया की किसी खटाई में नहीं। बालक ने जैसे ही वह फल खाया, उसका मन तृप्त हो गया और वह नाचने लगा। साधु ने शकुंतला की ओर देखा और कहा, बेटी, तेरा उद्यापन पूरा हुआ। तेरी निष्ठा ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। शकुंतला ने जैसे ही उन साधु के पैर छूने के लिए सिर झुकाया, वे साधु अदृश्य हो गए। वहां केवल मां संतोषी के जयकारे गूंजने लगे। पर तभी ढोल नगारों के साथ जमींदार वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में वही पुराना कागज था। उसने चिल्लाकर कहा, समय समाप्त हुआ जयप्रकाश। सूरज डूबने वाला है। लाओ मेरे पैसे, वरना यह मंदिर, यह जमीन और यह खेत अब से मेरे हुए। पूरे प्रांगण में सन्नाटा छा गया। जयप्रकाश का सिर झुक गया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। प्रिय श्रोतागण, वह घड़ी आ चुकी थी जब न्याय और अन्याय का अंतिम फैसला होना था। सूर्य नारायण धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे और उनकी हर ढलती किरण के साथ जयप्रकाश के हृदय की धड़कनें तेज हो रही थीं। गांव की चौपाल पर सन्नाटा पसरा था। एक ओर अहंकार से भरा जमींदार अपने सोने की मूठ वाली लाठी टिकाए खड़ा था और दूसरी ओर फटे हाल पर माथे पर संतोष का चंदन लगाए जयप्रकाश, मोहनलाल और शकुंतला खड़े थे। जमींदार ने अपनी जेब से घड़ी निकाली और गरज कर बोला, देख जयप्रकाश, सूरज की बस एक आखिरी कोर बाकी है। जैसे ही वह डूबा, तेरे बाप दादा की यह जमीन, तेरा घर और यह मंदिर सब कानूनन मेरा हो जाएगा। कहाँ है तेरा वो पैसा? कहाँ है तेरी वो मां जिसे तू पुकारता है? जयप्रकाश की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू कमजोरी के नहीं थे। उसने थरथराती आवाज में कहा, मालिक, धन तो मेरे पास नहीं है, पर मेरी मां का नाम मेरे पास है। अगर मां को मेरा बेघर होना मंजूर है, तो मुझे भी स्वीकार है। उसी समय शकुंतला आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटी सी पोटली निकाली। ये वही पोटली थी जिसमें उसने उद्यापन के बाद बचे हुए गुड़ और चने के कुछ दाने रखे थे। शकुंतला ने उस पोटली को मंदिर की चौखट पर रखा और करुण स्वर में पुकारा, हे मां संतोषी, आज तेरी बेटी की लाज दांव पर है। मैंने कभी धन नहीं मांगा, कभी वैभव नहीं मांगा। बस इतना मांगा कि इस परिवार का संतोष और प्रेम बना रहे। अगर मेरी भक्ति में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो आज अधर्म को जीतने मत देना मां। अभी शकुंतला की पुकार पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक गांव के बाहर से एक धूल उड़ती हुई दिखाई दी।
एक तेज रफ्तार घोड़ा वहां आकर रुका। उस पर सवार व्यक्ति कोई साधारण सैनिक नहीं, बल्कि उस समय के राजकीय कोष का एक वरिष्ठ अधिकारी था। वह हाँफते हुए उतरा और उसने चिल्लाकर कहा, रुको, इस गांव के जमींदार पर गबन और धोखाधड़ी के आरोप सिद्ध हुए हैं। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अधिकारी ने जयप्रकाश की ओर हाथ में एक राजपत्र थमाया और जमींदार की ओर मुड़कर बोला, तुम्हें लगता था कि शहर में मोहनलाल को लूटने वाले तुम्हारे गुंडे कभी पकड़े नहीं जाएंगे? मोहनलाल ने शहर में जो मेहनत की थी, उसका आधा पैसा तुम्हारे आदमियों ने लूटा था। पर कानून की आंखें सब देख रही थीं। तुम्हारे घर की तलाशी में वो सारे जाली कागज मिल गए हैं जिनसे तुम किसानों की जमीन हड़पते थे। आज से तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और जयप्रकाश की जमीन उन्हें ब्याज सहित वापस दी जाती है। प्रिय श्रोतागण, मैं उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकता जब मोहनलाल दहाड़े मारकर अपने भाई के गले लग गया। उसे पता चला कि शहर में उसकी बर्बादी के पीछे भी इसी जमींदार का हाथ था। जमींदार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके लठैत उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। जिस अहंकार में वह कल तक उड़ रहा था, आज वह धूल में पड़ा अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन चमत्कार अब भी बाकी था। जैसे ही जयप्रकाश ने उस राजपत्र को मां के चरणों में अर्पित करने के लिए पोटली उठाई, वह पोटली भारी महसूस हुई। जब शकुंतला ने उसे खोला तो उसमें गुड़ और चने के दानों की जगह सोने की अशर्फियां चमक रही थीं। ये केवल धन नहीं था, ये मां का वह आशीर्वाद था जो उन्होंने अपनी उस बेटी को दिया था जिसने भूख में भी संतोष नहीं छोड़ा। शकुंतला ने उन अशर्फियों को छुआ और रोते हुए कहा, मां, मुझे यह सोना नहीं चाहिए। मुझे बस तेरा यह रूप चाहिए जो हर दुखी के आंसू पोंछ दे। तभी मंदिर के भीतर से एक दिव्य सुंगध उठी और ऐसा लगा जैसे साक्षात मां संतोषी ने अपनी भुजाएं फैलाकर उस पूरे परिवार को गले लगा लिया हो। उस दिन के बाद कल्याणपुर गांव का भाग्य ही बदल गया। जयप्रकाश और मोहनलाल ने मिलकर उन अशर्फियों से गांव में एक बड़ा पाठशाला और औषधालय बनवाया। शकुंतला और देविका ने मिलकर हर शुक्रवार को मां की दिव्य कथा सुनाने का नियम बनाया। अब उस घर में खटाई की जगह नहीं थी, क्योंकि वहां संतोष की मिठास घुल चुकी थी। मोहनलाल अब शहर के पीछे नहीं भागता था, वह अपनी मिट्टी में ही सोना उपजाता था। प्रिय श्रोतागण, मां संतोषी की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी दरिद्रता क्यों ना आ जाए, यदि आपके पास संतोष का धन है तो स्वयं ईश्वर आपके द्वार पर पहरा देते हैं। गरीबी कपड़ों में नहीं, इंसान की सोच और उसके लोभ में होती है। जिसने मां संतोषी का दामन थाम लिया, उसका बेड़ा पार होना निश्चित है। मां की इस महिमा को अपने हृदय में बसा लें। याद रखें, इस कथा का एक एक शब्द आपके जीवन के अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। जैसे शकुंतला का घर खुशियों से भर गया, वैसे ही मां आप सभी के घरों में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। मेरी प्यारी संगत, मां संतोषी की यह दिव्य और मार्मिक कथा आज यहां विश्राम लेती है। मैं आशा करता हूं कि इस कथा ने आपके हृदय की गहराइयों को छुआ होगा और आपको जीवन जीने की एक नई दिशा दी होगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ मां का नाम लें और बोलें, जय मां संतोषी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने तक सीमित न रखें। मां की कृपा को फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हमारे चैनल साधना अंपायर को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही प्राचीन और कल्याणकारी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना के साथ जय मां संतोषी लिखना न भूलें। मां आपकी हर जायज मुराद पूरी करें। मिलते हैं अगले दिव्य संदेश के साथ। तब तक खुश रहें, संतोषी रहें।